तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ऐसा लग रहा है जैसे यही फॉर्मूला अब तमिलनाडु की राजनीति में उतार दिया गया है। जी हाँ, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। दशकों पुरानी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए नई पार्टी टीवीके और उसके नेता थलपति विजय ने ऐसी एंट्री मारी कि राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें मिली और अब साफ हो गया कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चेहरा उभर चुका है। लेकिन जैसे ही सरकार बनाने की चर्चा तेज हुई, वैसे ही विजय के खिलाफ पुरानी याचिका अचानक सुर्खियों में आ गई। मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, जिसमें विजय पर आय छिपाने, बेहिसाब नकदी लेने, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आरोप सही है या गलत, सवाल ये है कि चुनाव के दौरान ये मामला शांत क्यों रहा और परिणाम आते ही अचानक एक्टिव क्यों हो गया। बताया जा रहा है कि याचिका चुनाव से पहले दायर की गई थी, लेकिन उस समय हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे आगे बढ़ाने में संदेह जताया था। अब अदालत ने कहा है कि ये तय करना रजिस्ट्री का काम नहीं है कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, फैसला कोर्ट करेगा। यानी अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस समय विजय सरकार बनाने की तैयारी में है, उसी समय इस मामले का सामने आना अचानक राजनीतिक बहस को और तेज कर रहा है। इसी बीच एक और चर्चा तेज है। खबरें हैं कि बीजेपी चाहती थी कि विजय उसके साथ सरकार बनाए, लेकिन विजय ने कथित तौर पर साफ मना कर दिया और कांग्रेस के समर्थन की तरफ बढ़ गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसके बाद एजेंसियों का दबाव बढ़ सकता है? क्या ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियां एक्टिव हो सकती हैं? सोशल मीडिया पर लोग मणिपुर और बंगाल के उदाहरण देखकर तमिलनाडु को लेकर आशंका जता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जनता के बेहद लोकप्रिय नेता पर अचानक कार्रवाई होती है तो राज्य का माहौल बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। विजय की जीत के बाद उनसे जल्दी बहुमत साबित करने की बात कही गई, जिस पर कई संवैधानिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को सरकार बनाने के लिए तुरंत आमंत्रित किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमिलनाडु में भी वही राजनीति टकराव देखने को मिलेगा जो दूसरे राज्यों में देखा गया, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार बन जाएगी। क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने जिस नेता को इतना बड़ा जनादेश दिया है, अगर उसके खिलाफ अचानक कानूनी और राजनीतिक मोर्चे, तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल पूरा देश तमिलनाडु की तरफ देख रहा है। क्या विजय आसानी से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष और तेज होगा? आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।